मंच करने के लिए जो प्रार्थना बोली जाती है शुरुआत में, हाँ, उसे कहते हैं मंगलाचरण। ओके, ठीक है, चलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहगण परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो चलिए हम अपना पीपीटी चालू करते हैं और उसके साथ साथ हम बताते जाएंगे कि क्या हो रहा है, भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है। अच्छा, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ, भगवत गीता काफी बड़ा ग्रंथ है, तो उसको 18 दिन में रोज 1 घंटे में समझना काफी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमारा प्रयास क्यों है? ये प्रयास इसलिए है कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि इसका फ्लो ऑफ थॉट कैसा है ना। इन लोगों का संवाद जो हुआ था कृष्ण और अर्जुन का, तो उसमें फ्लो ऑफ थॉट्स यानी विचारधारा किस प्रकार वो बनती गई है, तो इसके बारे में जानकारी देना ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य है कि आपके मन में थोड़ी सी उत्सुकता, थोड़ी सी इच्छा जागृत करे कि आप भगवत गीता को ध्यान से सविस्तर रूप से पढ़ने की इच्छा आप में पैदा हो जाए, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि 18 दिन में केवल इतने समय में 1 घंटे में ये भगवत गीता के बारे में बहुत अच्छे सविस्तर रूप से जान पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। चलिए तो हम चालू करते हैं, भगवत गीता को समझे 18 दिनों में, ठीक है। पहला अध्याय है ये, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अब ये सैन्य निरीक्षण कौन किसका किसका सैन्य है? ये एक तरफ है कौरव और दूसरी तरफ है पांडव। कौरव और पांडव कौन थे ये तो आप लोगों को पता होगा, ये कजिन ब्रदर्स थे, है ना, कजिन्स थे, अब एक दूसरे के चचेरे भाई थे। कौरव जो थे वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, और पांडव जो थे वे किनके पुत्र थे? पांडु राजा के और कुंती माता माद्री के, है ना। तो इस प्रकार से कौरव और पांडव थे। अब युद्ध क्यों होने जा रहा था? युद्ध इसलिए होने जा रहा था कि राइटफुली धर्म के अनुसार हस्तिनापुर के राज्य पर युधिष्ठिर को राजा होना था, लेकिन दुर्योधन जो सबसे बड़े पुत्र थे धृतराष्ट्र के, वे इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। वो चाहते थे कि मैं ही राजा हूं, मैं नहीं दूंगा आपको राज्य। तो आखिरी में तो काफी बातें हुई और पांडवों को बहुत तकलीफ भी दी गई, सब कुछ हुआ। और फिर अंत में तो कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बनकर कौरवों के पास कि चलो भाई, आप राजा पूरा राज्य नहीं दे रहे, आधा राज्य दे दो। नहीं, मैं आधा राज्य भी नहीं दूंगा। ठीक है भाई, आधा राज्य नहीं तो 5 गांव ही सही दे दो। नहीं, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा, मैं तो सुई के नोक पर आने जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। ऐसा जब दुर्योधन ने डिक्लेयर कर दिया, तब फिर कृष्ण ने बोला अब तो युद्ध होना अटल है, और तब युद्ध की तैयारियां की गई। और ये अब युद्ध के लिए दोनों तरफ की सेनाएं सज्ज खड़ी है। और अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कृष्ण उसके पार्थिव सारथी बने हुए थे। क्यों? क्योंकि
कृष्ण के पास सेना भी बहुत बड़ी थी और कृष्ण स्वयं थी। और जब दुर्योधन और अर्जुन साथ में पहुंचे कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने बोला कि एक तरफ मैं हूं जो निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं, और दूसरी तरफ मेरी इतनी बड़ी भारी सेना है, तो आप चूज कर लो। तो सबसे पहले अर्जुन ने तो बोल दिया, कृष्ण मुझे तो आप ही चाहिए, मुझे सेना की जरूरत नहीं, मुझे तो आप ही चाहिए। और उधर दुर्योधन के मन में तो लड्डू फूट गए, अरे ये तो कैसा मूर्ख है, निशस्त्र कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो सेना ही चाहिए। तो दुर्योधन को यानी कौरवों को सेना मिल गई और अर्जुन को मिले कृष्ण, ठीक है ना। और कृष्ण बोले मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा, तुम्हारा सारथी बनूंगा, तुम्हारा रथ चलाऊंगा युद्ध के समय। तो इस प्रकार कृष्ण बने अर्जुन के सारथी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जब दोनों सेनाएं खड़ी है एक दूसरे के सामने, तब फिर अर्जुन ने बोला कृष्ण को, हे कृष्ण मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, और मैं देखना चाहता हूं मेरे सामने कौन कौन लोग खड़े हैं, ठीक है। तो चलिए हम पीपीटी के द्वारा समझते हैं। मैंने थोड़ा सा जंप भी कर लिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ गई हूं, कोई बात नहीं, हम फिर से रिपीट करेंगे, ओके। तो चलिए अब ये है स्वामी प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद। इनका पूरा नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। ये है फाउंडर आचार्य इस्कॉन के। इस्कॉन को हिंदी में बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन, ठीक है। और इनकी शिक्षाओं पर आधारित ये पूरा अपना कोर्स है, ओके। चलिए, तो श्रीला प्रभुपाद जो थे, इनका जन्म बंगाल में हुआ था और इनका नाम था अभय कुमार डे, ठीक है। और बचपन से ही इन्हें अध्यात्म की ओर बहुत रुचि थी। इनके घर में भी बहुत ही आध्यात्मिक वातावरण था। तो फिर क्या होता था, ये छोटेपन में ही, बचपन में ही छोटी छोटी कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं करते थे। कैसे, जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसी दिन छोटे से अभय चरण क्या करते थे, अपने घर में ही छोटी सी रथ यात्रा निकालते थे, अपने दोस्तों को बुलाते थे, अपने परिवार को बुलाते थे, और बड़े प्यार से उस रथ में भगवान को घुमाते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पर छोटे से रथ में भगवान कृष्ण विराजमान है और सारे दोस्त हैं उनके, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, और सारे परिवार के लोग हैं और सारे ही बहुत ही आनंद में हैं, है ना। तो इस प्रकार उनकी क्रियाएं रहती थी। जब वे थोड़े बड़े हो गए, उनकी शादी भी हो गई थी, तब उनको उनका सानिध्य हुआ भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती से, जो उनके आध्यात्मिक गुरु बने। और जब पहली बार ये मिलने गए थे ना, तो भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती ने इन्हें कहा कि आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा है, तो आप केवल भारत में नहीं, आप विदेशों में जाकर भी कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें, ये मेरी इच्छा है। अब ये तो एकदम सत्य में आ गए कि गुरु ने इतनी बड़ी आज्ञा दे दी, लेकिन मैं इसे पूरा कैसे करूं, मेरा तो परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, मैं इसे पूरा कैसे करूं, है ना। लेकिन ये बात उनके मन में इतनी जाकर बैठी कि 40 साल बाद, जब वे 69 ईयर्स के थे, ऑलमोस्ट 70, है ना, उस उम्र में उन्होंने सोचा, नहीं, मुझे किसी भी प्रकार मेरे गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए जाना ही है। और तब वे विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, और बिना कोई किसी पैसे के, बिना किसी सपोर्ट के, और खीसे में केवल 40 रुपए, और किसी ने फ्री में उनका कार्गो शिप में एक टिकट करा दिया था, ठीक है। कार्गो शिप में, उसमें ना बैठने की ठीक जगह रहती ना कुछ, है ना। ऐसे बड़ी ही तकलीफ में वे अमेरिका गए, और रास्ते में उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आए, लेकिन उनकी कृष्ण पर इतनी बिल्कुल दृढ़ भक्ति थी कि वे बोले कि मुझे केवल मेरे गुरु की आज्ञा का पालन करना है, उतना मुझसे होने दो भगवान, तब तक मुझे बचाए रखो। और इस प्रकार फिर वो अमेरिका गए, और अमेरिका में फिर उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो एक पार्क में बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। और इस हरे कृष्ण महामंत्र में वाकई में इतनी ताकत है कि वहां बहुत सारे हिप्पीज आते थे, कुछ लोग आते थे घूमने टहलने,
तो वो धीरे धीरे रोज वो 2 3 4 8 दिन तक वो सुनने के बाद कुछ कुछ लड़के वहां आकर उनके सामने बैठने लगे, खुद भी बोलने लग गए, फिर और लोग इकट्ठा हुए, और ऐसे करते करते उनका जो हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया ये कृष्ण भावनामृत का कि 1 साल में ही उन्होंने मतलब 66 में वो गए और 67 में उन्होंने ये इस्कॉन की स्थापना की न्यूयॉर्क में। इस्कॉन मीन्स ISKCON, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर सोसाइटी, फॉर K for Krishna and CON for consciousness. Okay. इस्कॉन की स्थापना उन्होंने न्यूयॉर्क में की। प्लीज म्यूट रखें माता जी, अब आप फोर्स म्यूट कर सकते हैं एडमिन माता जी। आवाज नहीं आ रही है जी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैंने खुशी माता जी को भी को होस्ट बना दिया है। हरे कृष्णा, अब आ रही है ना आवाज? जी माता जी आ रही है। ओके, तो इस प्रकार उनके बहुत सारे अनुयायी बने। हाँ, ये देखिए, ये 1965 में वे जलदूत नाम के कार्गो शिप से वहां गए थे, अमेरिका गए थे। ओके, और इस्कॉन की स्थापना नेक्स्ट ईयर 21 साल में हुई 1966 में। और देखिए सब उनके जो भी उनके शिष्य बने, डिसाइपल्स बने, सारे ही गोरे लोग थे, विदेशी लोग थे। क्यों, वहां पर कौन आएगा, इंडियन है ना, तो वहां पर सारे गोरे लोग। अब आप सोचिए, हम तो यहाँ भारत में जन्मे हैं, हमने बचपन से कृष्ण का नाम सुना है, उनकी लीलाएं हमने सुनी है, किसी ना किसी से सुनी है ना, माँ पिताजी से सुनी है, घर के बड़ों से सुनी है, या कुछ नहीं तो टीवी में तो देखा ही है। तो ऐसे कृष्ण का नाम, उनकी लीलाएं कुछ ना कुछ हमारे कानों पर आई है। लेकिन ये विदेशी लोग, उन्होंने तो कभी कृष्ण के बारे में कुछ सुना ही नहीं है। उसके बाद भी इतने सारे लोग उनके डिसाइपल्स बन गए, है ना, और सबने इतना आनंद लिया इस हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन का, इतने आनंद से झूम करके वे करते थे संकीर्तन। देखिए, है ना, एक एक के चेहरे देखिए, इतने खुशी से वे संकीर्तन करते थे, और वे फुल टाइम डिसाइपल बन गए। फुल टाइम, आप सोचिए कि फुल टाइम डिसाइपल बनना यानी अपना घर बार, नौकरी चाकरी जो कुछ है वो सब छोड़कर केवल प्रभुपाद के मिशन से वे जुड़ गए। ओके, तो ये देखते हैं। हाँ, तो उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई प्रभुपाद जी की कि बड़े बड़े लोग, ड्यूक्स वगैरह लोग उनको मिलने उनके पास आते थे और उनसे उपदेश लेते थे, है ना। और उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी है। ये बैक टू गॉड हेड नाम की उनकी मैगजीन, वो इंडिया में थे तभी से चला रहे, वो उन्होंने कंटिन्यू रखी, अभी भी वो है कंटिन्यू, उनके डिसाइपल्स सारे करते हैं। और इतनी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने कि जो हम इस जन्म में पढ़ पाना भी असंभव है मेरे लिए, तो आप लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। तो इतनी सारी बुक्स लिखी है उन्होंने। और ये है हमारे इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर जो मैंगलोर में स्थित है, उनके ये विग्रह है। ओके, हरे कृष्ण, श्री राधा गोविंद की जय। तो ये मैंगलोर का क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये इस्कॉन मैंगलुरु की तरफ से चलाया जा रहा है। अब हुआ क्या कि जब कोविड आया तो लॉकडाउन हुआ, तो क्या हुआ, लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घरों में जेल में जैसे बंद हो गए थे, कोई कहीं नहीं जा पा रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो इस्कॉन मैंगलुरु में है, जो है वो मंदिर भी शट डाउन हो गया था, पूरा लॉकडाउन था, है ना, कोई अंदर नहीं आ रहा था, भक्त लोग ना दर्शन को आ रहे थे, ना ये लोग जो वहां पर ब्रह्मचारी रहते थे वो लोग बाहर जाकर प्रीचिंग कर पा रहे थे, कोई कुछ भी नहीं। तब फिर क्या हुआ, इस्कॉन मैंगलुरु के जो अध्यक्ष है, इनका नाम है नाम निष्ठा दास प्रभु जी। नाम निष्ठा दास प्रभु जी, ये है IIT कानपुर के बीटेक। बहुत आप लोगों को तो पता है IIT में एडमिशन लेना ही कितना मुश्किल होता है ना। तो ये बहुत ही मतलब टेक्नो सेवी है, बहुत ज्यादा उनको टेक्नोलॉजिकल ज्ञान है। और जब उनको ऐसे इस तरीके से कोरोना में बंद कर दिया गया, तब उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से, किस तरीके से मैं लोगों को घर बैठे गीता का ज्ञान दे सकूं।
है ना, तो लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। तब उन्होंने ये जूम मीटिंग के द्वारा 18 दिन का ये कोर्स उन्होंने डिजाइन किया, और फिर ये कोर्स चालू हुआ था कोरोना के प्राइम टाइम में, करीबन 3 साल पहले। ठीक है, तो और आज तक मैं आपको बताऊं, आज की ये 38वीं बैच है, 38th बैच है, और अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोग इस 18 डे कोर्स के जरिए इस्कॉन मैंगलोर से जुड़ चुके हैं। तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल ये कोर्स रहा है, और ये निरंतर चलाने की हमारी कोशिश रहेगी। उस समय तो जब शुरू हुआ था तो नाम निष्ठा दास प्रभु जी अकेले ही पूरा मैनेज करते थे, अकेले ही कोर्स लेते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे टीचर्स को एक प्रकार से ट्रेन किया, और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हैं जो कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो जैसे मेरे जैसे लोग, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ गए हैं। आज की डेट में 12 लैंग्वेजेस में रोज 4 टाइम पर ये कोर्सेस हो रहे हैं, और एडल्ट्स के लिए अलग, यूथ के लिए अलग, और किड्स के लिए अलग, ऐसे 3 अलग अलग सेक्शंस में ये कोर्सेस हो रहे हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये बहुत ही पॉपुलर हुआ है। चलिए, हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। अब भगवत गीता के बारे में जानते हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर है। अब आप लोगों को तो पता होगा, आज के कलयुग में हर एक कोई किसी ना किसी समस्या से ग्रसित है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको आप पूछो आपको कोई समस्या है, तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे बिल्कुल बिना किसी उलझन के कोई बोल सके, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई आज की दुनिया में है। हर एक को रहता है, बच्चों को रहता है, अरे स्कूल जाना है, बहुत होमवर्क मिलता है, टीचर डांटती है। आप लोगों को रहता है, अरे कॉलेज में पीयर प्रेशर है और इतनी पढ़ाई है, और मम्मी पापा पढ़ाई के लिए पीछे लगे रहते हैं, मेरी इच्छा से कुछ होने नहीं देते है ना। तो आप लोगों की ये उलझन रहती है। बड़ों की अलग रहती है, अरे नौकरी पे जाना है और कितना प्रेशर होता है, कितना वर्कलोड है, कितना टारगेट का स्ट्रेस है। हर एक को अलग अलग समस्या, किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है, किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी है, बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। घर में कोई बीमार है या कुछ ना कुछ इस प्रकार से तकलीफ होती है। तो ये भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हम अगर अच्छे से अध्ययन करें तो हमारी सभी समस्याओं के उत्तर इसमें है ना। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो 3 चीजें हमने देखी, एक तो समस्याओं के उत्तर है, फिर एक आध्यात्मिक शब्दकोश है, और ये प्रेरणा की किताब है, प्रेरणा देने वाली किताब है, इंस्पिरेशनल बुक है। जैसे आजकल इंस्पिरेशनल मोटिवेटर्स जो रहते हैं, बहुत बड़े बड़े टॉक्स देते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं, है ना, और बहुत पैसा भी कमाते हैं अपने लिए, और आपको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं आप ये कर सकते हो, अपने मन में विश्वास रखो और अपना टारगेट बनाओ, और बस उसी पर ध्यान लगाओ कि मैं सीईओ बनूंगा, और ऐसे इस टाइप से कितने सारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, और वे इस प्रकार मोटिवेट करने को देखते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना, वो केवल आप कैसे ज्यादा पैसे कमाओ, कैसे ऊंची पोस्ट पर जाओ, है ना, कैसे लोगों के ऊपर आप कंट्रोल करो, इस प्रकार की स्पीचेस देते हैं। ठीक है ना, जो हमारी दृष्टि से अभी जब आप भगवत गीता में आगे तक जाओगे तब आपको भी पता चलेगा ये सारी चीजें कैसी है, भौतिक है। ये भौतिक इन द सेंस कि ये आज ना कल नष्ट होने वाली। कोई भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पर जाए, वो कभी ना कभी रिटायर होगा, और रिटायर होने के बाद उसकी पोस्ट गई। कोई कितना भी पैसा कमाए, आज ना कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद सारा पैसा धरा के धरा रह जाएगा। तो ये कोई परमानेंट चीजें है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स जो रहते हैं, वो क्या बताते हैं आपको, भौतिक जगत में प्रगति के कुछ रास्ते बताते हैं। लेकिन भगवत गीता क्या है, भगवत गीता हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें गाइडेंस देगी। ठीक है, और ये किसने बोली हुई है भगवत गीता? स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई है ये। यहाँ पर हम देखते हैं लोग क्या बोलते हैं भगवत गीता के बारे में। तो महात्मा गांधी बोलते हैं, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। ठीक है,
हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे, ऐसे महात्मा गांधी जी बोलते हैं। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ये क्या बोलते हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है, कैसे बनाया है। यानी ये तो इतने बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन वो बोलते हैं कि जो जब भी वे भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो उनको समझ में आता है कितना प्रचंड ये ब्रह्मांड बनाया है, सूरज, तारे, क्लाउड्स और क्या नहीं, पानी है ना, हवा, सब कुछ भगवान ने बनाया है। और कैसे बनाया है, अद्भुत, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार सब लोग बोलते हैं। तो गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 6 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो इस 18 दिन के कोर्स का उद्देश्य है गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना। ठीक है, आप लोगों के मन में इच्छा जागृत करना कि हम आगे भी देखें, भगवत गीता को और ज्यादा समझें और इसका अपने जीवन में उसका सहयोग करके भगवत गीता को अपने जीवन में उतार के अपना जीवन सक्सेसफुल करें। ठीक है, तो ये है हमारा उद्देश्य। ठीक है, भगवत गीता। अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता है, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि अर्जुन को जो भ्रम हो गया था, अर्जुन भ्रमित हो गए थे। युद्ध के मैदान में सामने दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है और ऐसे क्रिटिकल समय पर अर्जुन भ्रमित हो गए। क्यों हो गए? तो यहाँ पर बोला गया है ये भी भगवान कृष्ण की लीला है, भगवान कृष्ण की व्यवस्था है। अगर वहां पर अर्जुन तुरंत से युद्ध करने लग जाते तो भगवत गीता बोलने का चांस ही नहीं था भगवान के लिए। तो ये भगवत गीता भगवान ने इसीलिए बोली और इसीलिए अर्जुन को भ्रमित किया एक तरीके से, कि जिससे कि भगवान भगवत गीता बता सके उन्हें और उनके माध्यम से हमको सभी को भगवत गीता का ज्ञान दे सके। ठीक है, तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा, हाँ, क्या महान है इसमें, उसका वर्णन श्री आदि शंकराचार्य ने किया हुआ है इसमें। तो हम ये सुनते हैं, उसी के नीचे, श्लोक के नीचे उसका अर्थ भी दिया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। भगवद गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ठीक है, तो इसके अध्ययन से क्या होता है कि भगवान विष्णु का हमें आश्रय प्राप्त होता है और हमारी सारी चिंताएं, हमारा सारा भय नष्ट हो जाता है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप लोगों को पता होगा, शायद पता होगा, नहीं तो हम दूसरे अध्याय में इसके बारे में जानने वाले ही हैं। तो हम जब पूर्व दुष्कर्मों के बारे में बात करते हैं तो केवल वो इसी जन्म के लिए सीमित नहीं है, वे हमारे पिछले अनंत जन्मों के एक्यूमुलेटेड हो सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे पाप हमारे एक्यूमुलेटेड हो सकते हैं अगर हम भगवत गीता को अच्छे से उसका अध्ययन करते हैं। तो फिर क्या होता है, हमारे सारे दुष्कर्म भी धुल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमने कितने जन्मों में तो कितने पाप किए हैं, कितने कुछ भुगत चुके होंगे पिछले जन्मों में, है ना। लेकिन जैसे हम बीज बोते हैं
बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अगर हमने बीज बोए, तो जैसे हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पाप किए, तो हर बीज फलित होने के लिए अलग अलग टाइम लेता है ना। कोई बीज एकदम जल्दी से फलित हो जाता है, ऊपर आ जाता है, कोई कोई बीज महीनों सालों अंदर छुपा रहता है और फिर अचानक से बाहर आता है। तो उसी प्रकार हमने जो पाप किए हैं उसके फल भी कुछ कुछ तो हमने जल्दी से प्राप्त भी कर लिए, सजा भुगत भी ली, चलो उससे छुटकारा मिला, लेकिन कुछ कुछ ऐसे छुपे रहते हैं, वो अनंत जन्मों के बाद भी बाहर निकलते हैं और फिर हमें उसका जो फल है वो भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए ये भगवत गीता के अध्ययन से भगवान वो श्री आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं कि सारे ही दुष्कर्मों के फल धुल जाते हैं। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन यानी भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। ये अगर भगवत गीता में हमने स्नान किया यानी भगवत गीता का अध्ययन किया तो इस भौतिक जगत की जो भी गंदगी है ना, बहुत गंदगी है आजकल, तो कलयुग है ये तो, और कितनी गंदगी है समाज में, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करेगा, कोई रिश्ते पवित्र रहे नहीं, है ना, और हर जगह स्वार्थ है और क्या है, कलह है ना, झूठ है। तो ये सब जो मलिनता है ना कलयुग की, उससे हम मुक्त हो सकते हैं भगवत गीता के अध्ययन से। ठीक है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यौ शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिसृता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो हमारे पास तो कितने सारे पुराण, उपनिषद और श्रुति स्मृति क्या क्या बहुत सारा हमारा वैदिक साहित्य है। तो क्या बोला गया है, अगर हमने केवल भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से कर लिया तो हमें दूसरे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, तो ये एकदम कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज है ये, है ना, भगवत गीता यथारूप। इसको पढ़ने से हमें दूसरे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्त्राद्विनिसृतम गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। ठीक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृत महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दोह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये उपमा दी गई है, क्या है, गाय के तुल्य बोला गया है भगवत गीता को, और भगवान कृष्ण इसको दोह रहे हैं, और अर्जुन और बाकी सारे ही विद्वान जो भी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं वे इस अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं। हम भी कोशिश में हैं कि इस अमृत तुल्य दूध का सेवन कर सके। ठीक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा।
आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अभी हम देखते हैं केवल धर्म के नाम पर ही कितनी हिंसा चल रही है दुनिया भर में, है ना? क्यों? मेरा धर्म अलग, मेरे भगवान अलग, तुम्हारा धर्म अलग, तुम्हारा भगवान अलग। बस ये अलगाव के कारण मेरा सुपीरियर है, तुम्हारा इंफीरियर है। बस ये कर करके सारे ही दुनिया में कितना राइटिंग हो रहा है, कितने झगड़े हो रहे हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं, है ना? और अगर भगवान सभी ने एक ही ईश्वर को मान लिया, जो ईश्वर कौन है? एक ही है, श्री कृष्ण, उनको अगर मान लिया और भगवत गीता का अध्ययन किया, तो सारे ही झगड़े झंझट और सारी ही दूरियां, जो अलगाव है लोगों में, वो सब ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस अध्याय का नाम ये भी है, अर्जुन विसर्ग योग या कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, अब हम अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहला श्लोक आ रहा है, धृतराष्ट्र ने बोला हुआ। ठीक है, ये एक ही श्लोक है पूरी भगवत गीता में। सॉरी, एक्सक्यूज मी। भगवत गीता में कुल 4 वक्ता है बोले हुए, है ना? जो वक्ता है, जो बोले हैं भगवत गीता के अंदर। तो एक तो है सबसे बड़े श्री कृष्ण, उन्होंने ही करीबन 84% श्लोक तो उन्होंने अकेले नहीं बोले हुए हैं। फिर है अर्जुन, है ना? अर्जुन ने बार बार प्रश्न पूछे, और पहला अध्याय तो करीबन पूरा ही अर्जुन ने ही बोला है, या संजय ने बोला। तीसरे है संजय। संजय कौन है? संजय है धृतराष्ट्र के सचिव, यानी सेक्रेटरी। ठीक है, उन्हें व्यास देव ने एक विशेष दिव्य दृष्टि दी थी, कि जिससे कि वे हस्तिनापुर में महल में बैठकर ही कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वे देख सकते थे। ठीक है, तो ये है संजय, और वे वहां का दृश्य देख करके और धृतराष्ट्र को पूरे टाइम बताते जा रहे थे। लाइव टेलीकास्टिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग बोल सकते, नॉट टेलीकास्टिंग। और वैसे तो व्यासदेव धृतराष्ट्र को भी दे सकते थे दिव्य दृष्टि, उतने समय के लिए उनका अंधत्व निकाल सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तो जन्मांध हूं, जन्म से मैंने किसी को देखा ही नहीं है, मैं तो ये भी नहीं जान पाऊंगा कि सामने जो मुझे दिख रहा है वो मेरा बेटा है कि मेरा शत्रु है, क्योंकि मैंने किसी को देखा ही नहीं है। तो उससे तो अच्छा है आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दें, जिससे कि वो देखेगा और मुझे बताएगा। तो इस प्रकार संजय को व्यासदेव ने दिव्य दृष्टि दी थी। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब एक तो ये ताऊजी हुए पांडवों के, है ना? और जब उनके भाई नहीं रहे, यानी पांडु राजा नहीं रहे, तो इनका कर्तव्य क्या बनता है कि अपने भाई के पुत्रों को भी अपने पुत्रों के समान ही प्यार दे, है ना? ये किसी भी बड़े घर के बुजुर्ग का कर्तव्य बनता है, क्योंकि पांडवों के पिता तो रहे नहीं, तो इनका ही कर्तव्य था। लेकिन देखिए उनकी भाषा, वो क्या बोल रहे, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इन्हें अलगाव इन्होंने ही चालू किया था। ये मेरे पुत्र है तो मेरी इनसे ममता है, मेरी इनसे अटैचमेंट है, और वे पांडु के पुत्र है तो उनसे मुझे प्यार नहीं है। ये एक प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये धर्मभूमि कुरुक्षेत्र, क्यों धर्मभूमि बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये धर्म की लड़ाई होने जा रही है। ठीक है ना? तो युद्ध की इच्छा से जब कोई एकत्र हो रहे हैं तो वहां पर क्या होना है? युद्ध ही होना है। तो ये ऐसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या किया उन्होंने? जो क्या करेंगे जब युद्ध की इच्छा से पूरी सेना एकत्रित हो गई है, तो वैसे तो युद्ध ही होना चाहिए, तो इनको क्यों लग रहा है कि और भी कुछ हो सकता है?
क्यों लग रहा है? क्योंकि इनके मन में डर है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। भगवान कृष्ण जब हमारी धरती पर स्वयं उपस्थित थे, तब इन्होंने इस पवित्र धरती पर, जो कुरुक्षेत्र कहा जाती है, वहां पर इन्होंने ये दिया है। अब संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अब देखो, थोड़ी सी ये चापलूसी हो गई संजय के द्वारा। राजा दुर्योधन, राजा तो बना नहीं है वो अभी, है ना, लेकिन फिर भी अपने मालिक को, अपने जो राज मतलब धृतराष्ट्र है, उनको थोड़ा सा संतुष्टि देने के लिए संजय ये शब्द वापर रहे हैं कि राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए। उनके गुरु कौन? द्रोणाचार्य, है ना। और द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सारे ये कौरव की तरफ से लड़ रहे थे। तो दुर्योधन गए अपने गुरु के पास और बोले, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यानी ये बहुत बड़ा टॉन्ट मार रहे हैं दुर्योधन अपने गुरु को। क्या बोल रहे हैं कि आपने तो, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र। अब क्या हुआ था कि द्रुपद राजा और द्रोणाचार्य, इनके बीच में कुछ अनबन हो गई थी, और मतलब दोनों एक दूसरे के एक प्रकार से शत्रु हो गए थे। तब फिर द्रुपद ने, क्योंकि द्रोणाचार्य तो बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, तो उनको ऐसे जीत पाना तो बहुत मुश्किल था। तो द्रुपद राजा ने क्या किया था, उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ किया और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसा पुत्र दो जो कि द्रोणाचार्य के मृत्यु का कारण बने। तो पुत्र मिला उन्हें, लेकिन मजा देखो कि उस पुत्र को उन्होंने द्रोणाचार्य के पास ही भेजा शिक्षा लेने के लिए। अब जब द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये बालक बड़ा होके मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो हम लोग ऑर्डिनरी लोग क्या करते, हम लोग बोलते कि नहीं नहीं, मुझे नहीं पढ़ाना इस बच्चे को, ये तो मेरे को मारने के लिए पैदा हुआ है, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा इसको। हम लोगों की सोच ऐसी होगी। लेकिन द्रोणाचार्य देखो कितने महान, यानी उस समय के आचार्य लोग कितने महान विचारों के होते थे कि द्रोणाचार्य ने ये सब जानते हुए भी उस बच्चे को शिक्षा दी, अपने पास रखा, और उसे सारे अस्त्र शस्त्र, सारी व्यूह रचनाएं, सब कुछ उन्होंने बिना कोई हिचक के उन्हें पढ़ाया था। और यही दुर्योधन बता रहा है कि देखो आचार्य, आपने जिस बुद्धिमान शिष्य को, जो द्रुपद का पुत्र है, उसको इतना आपने सब सिखा दिया, अब वही अपने अगेंस्ट में इतना सारा व्यूह रचना करके युद्ध के लिए तैयार है ना। तो इस प्रकार वो टॉन्ट मार रहा है। और देखिए उनकी आंखें देखिए, हाव भाव देखिए। अपने गुरु से इस प्रकार से कोई बात करता है क्या? कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं बात करता, नहीं करना चाहिए, है ना। अपने गुरु के प्रति बहुत आदर भाव हमारे मन में रहना ही चाहिए। ठीक है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन का हर्ष हुआ। भीष्म पितामह ने एक जोरदार सिंह गर्जना के जैसे अपना शंख बजाया, और फिर दुर्योधन को लगा चलो भीष्म पितामह है ना, तो ये लोग अपने लिए जीत हासिल करने का प्रयास तो करेंगे। ततः श्वेतैर्हरे युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदब्धतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब यहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुआ है दिव्य, है ना। दिव्य यानी क्या? इस भौतिक जगत से परे दिव्य। तो पहले तो केवल सिंह गर्जना वाला विशेषण लगाया है भीष्म पितामह के शंख के लिए, लेकिन यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के शंखों की ध्वनि को दिव्य बोला गया है। ठीक है।
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्युध्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उसने तो तीर कमान भी अपना उठा लिया, दिव्य शंख बजा लिया अर्जुन ने, और फिर धनुष और तीर उठाया और चलाने के लिए उद्यत हुआ। और फिर क्या बोला, वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वो बोले, क्या वचन कहे? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। ठीक है, उसने बोला तीर कमान तो ले लिया, लेकिन बोला कि चलो कृष्ण, मुझे जरा बीच में ले चलो, जिससे कि मैं देख पाऊं कौन कौन है मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार। ओके, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। उनके साथ लड़ने के लिए कौन कौन आए थे? हाँ, सारे ही उनके अपने थे, चाचा लोग, ताऊ लोग। पितामह ने कौन? पितामह कौन उनके? भीष्माचार्य, है ना, पितामह भीष्म। फिर गुरु यानी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे मामा लोग, सब लोग उनके सामने युद्ध के लिए खड़े थे। तब अर्जुन ने क्या बोला? अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो देखो, ये करुणा भी एक बहुत सज्जन इंसान की एक निशानी होती, लेकिन करुणा क्षत्रिय के मन में तो ठीक नहीं। क्षत्रिय का तो काम होता है कि धर्म की रक्षा के लिए या जो पीड़ित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए युद्ध करना। और फिर अर्जुन तो इतने महान कुल से थे, इतने वीर धनुर्धर थे, उस समय के टॉप मोस्ट, आज तक के लिए भी यानी हमेशा के लिए टॉप मोस्ट धनुर्धर कौन रहे हैं? अर्जुन। और क्या इसके पहले उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध नहीं किया? वो भी किया है। विराट राजा के राज्य पर जब कौरवों ने आक्रमण किया था, तब विराट राजा की ओर से इन्होंने पूरी कौरव सेना को खदेड़ दिया था। तब भी ये लोग चाचा ताऊ सब लोग थे। फिर अभी ही इनके मन में ऐसी कमजोरी क्यों आई अर्जुन के मन में? तो इसका उत्तर हमने बहुत शुरू में ही देखा था कि ये भ्रम भगवान की ही एक लीला है, भगवान की ही एक व्यवस्था है ना। तो ये सब देख करके अर्जुन बोल रहा है कि मेरा तो अंग कांप रहा है और मेरा मुंह सुखा जा रहा है। करुणा आई उनको, है ना। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। इससे मुझे जो भी मिलेगा उसकी मैं इच्छा नहीं रखता। अपने ही लोगों को मार के कुछ भी मुझे मिले तो उससे मुझे कोई आनंद नहीं होगा। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। तो ऐसे विचार हो गए उनके, एकदम भ्रमित हो गए अर्जुन कि इनको सबको मारकर मुझे क्या हासिल होगा, है ना। मुझे इनके बदले तीनों लोगों को राज्य भी मिल गया तब भी मुझे खुशी नहीं होगी, तो पृथ्वी की तो बात ही क्या। ठीक है, तो कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में
प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। अब देखिए इनकी सोच कितनी अच्छी है कि युद्ध में सब कौन मारे जाएंगे, युद्ध में पुरुष लोग मारे जाएंगे। अब जब पुरुष मारे जाएंगे तो परिवार में कौन बचेगा, स्त्रियां और बच्चे बचेंगे, है ना। स्त्रियां और बच्चे, जो स्त्रियां तो हमेशा ही कोई भी युद्ध हो सबसे ज्यादा शोषण स्त्रियों का होता है। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि उनका रक्षण करने के लिए घर के पुरुष नहीं बचेंगे, तब स्त्रियां बेचारी शोषित हो जाएंगी, दूषित हो जाएगी और इस प्रकार अवांछित संतानें पैदा हो जाएगी। अवांछित संतानें पैदा होने से क्या हो जाएगा, समाज ही खराब हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार भी देखो आगे तक का सोच रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। यानी जीवन ही कैसा हो जाता है, नरकीय जीवन, जैसे नरक में हम जी रहे हैं उस प्रकार का उनके लिए जीवन हो जाएगा, कष्टदायक हो जाएगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी पितर लोग भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार उनके मन में विचार आ रहे हैं। तब संजय बता रहे हैं, एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब इतने विचार उन्होंने अर्जुन ने रख दिए कृष्ण के सामने और उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कौन से 5 कारण उन्होंने बताए थे। सबसे पहला तो उन्हें दया आई, अरे इतने लोग मारे जाएंगे। फिर उनके मन में विचार आया, मुझे ये सब करने से पाप लगेगा, दूसरा कारण, है ना। फिर तीसरा कारण क्या था कि मुझे इनको मार के राज्य भी मिल जाए, 3 लोगों का राज्य भी मिल जाए तो मुझे कोई आनंद नहीं मिलेगा, तो कोई आनंद नहीं, ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या था कि सब पारिवारिक परंपराएं जो है वो नष्ट हो जाएगी। और 5वां कारण क्या था कि वे ये हो गए, यानी अपना विचार निश्चित नहीं कर पा रहे थे, हाँ, संभ्रमित हो गए वे। तो इस प्रकार 5 कारण हैं कि अर्जुन ने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहला कारण कौन सा, दया, फिर पाप, फिर तीसरा कोई आनंद नहीं, चौथा पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएगी और 5 क्या था, संभ्रमित हो गए। तो इन 5 कारणों से अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये आज का पीपीटी खत्म हुआ है। किसी को कुछ भी पूछना है तो हैंड रेज करें, हम आपको अनम्यूट करेंगे और फिर आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्थिति क्या हो गई है कि अर्जुन युद्ध स्थल में तो आ गए लेकिन उन्होंने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है ना, है ना। अभी एकदम क्या बोलेंगे उसको, एंजाइटी अपनी बढ़ गई ना, जैसे पिक्चरों में होता है, अरे ऐसा बोल दिया अब क्या होगा आगे। ठीक है, हम देखेंगे कल। चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। परवीन गुप्ता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। परवीन गुप्ता, हरे कृष्णा। नहीं हो पा रहा है उनका, लगता है। नवल किशोर। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि दिव्य दृष्टि जो है वो संजय को न दे करके धृतराष्ट्र को ही क्यों नहीं दे दिया वेदव्यास जी ने। जी मैं बताती हूँ, वैसे मैं एक बार बता चुकी हूँ लेकिन अभी बताती हूँ। क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे ना वो जन्म से अंधे थे। अब जब जन्म से अंधे हैं तो किसी को भी व्यक्ति को चेहरे से या शरीर यष्टि से पहचान ही नहीं पाते।
तो धृतराष्ट्र ने बोला कि मैं देख भी पाऊंगा आपकी दिव्य दृष्टि से, लेकिन मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा कि ये मेरा बेटा है या ये दुर्योधन है या कोई पांडवों में से है या कोई कौन है, मतलब किसी को भी मैं पहचान नहीं पाऊंगा। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कौन किससे युद्ध कर रहा है, युद्ध में कौन जीत रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं किसी को पहचानता ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने ही बोला कि आप संजय को दिव्य दृष्टि दे दो, है ना, समझ गया? जी जी जन्म से अंधे होने से वो किसी को पहचानते ही नहीं थे, फिर वो कैसे जान पाते कि कौन किससे युद्ध कर रहा है, क्या हो रहा है ना? जी ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सोनिया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ माता जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने कहा था ना कि पितरों को मतलब नॉर्मली होता है कि सब अपने पितरों के लिए श्राद्ध व्रत करते हैं, सब चीजें करते हैं ना, जी, तो लोग मतलब कहते हैं कि जीवात्मा एक शरीर को छोड़ के फिर दूसरा शरीर धारण करती है अपने कर्मों के हिसाब से। वेरी गुड। तो आपको तो भगवत गीता पितृलोक का में दूसरा कौन, अध्याय पता है। हाँ, तो पितृलोक ठीक में कौन रहता है? पितृलोक में कौन रहता है? जो कुछ पितर होते हैं जो मतलब एक पितृलोक भी होता है, वहां पर कुछ आत्माएं जाती है और उनके लिए फिर उनको पानी और खाना ऐसा अर्पण करने की प्रथा हमारे यहाँ है। उसमें बहुत मीनिंग है कि उनको कोई तकलीफ ना हो करके। कुछ कुछ आत्माएं तो तुरंत से दूसरा शरीर प्राप्त कर लेगी, लेकिन कुछ कुछ पितृलोक में जाएगी। पितृलोक नाम का, जैसे देवलोक है, इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है ना, पाताल लोक है, वैसा एक पितृलोक भी है। तो वहां पर कुछ आत्माएं रहती है, तो उनके लिए वो करने की हमारे यहाँ परंपरा है सब। ठीक है, ठीक है माता जी। तो फाल्गुनी, माता जी जैसे मतलब तर्पण वगैरह आपकी तो आवाज सभी कटी लोग आपकी। माता करते जी आपकी आवाज बहुत हैं कट ना, गई। तो माता जी एक तो आपकी छोटा आवाज सवाल बहुत और कट था, गई। आगे पूछ सकती हूँ? नहीं पूछ सकती। माता जी आपकी आवाज बहुत कट गई, तो मुझे हरे कुछ कृष्णा समझ में माता नहीं आ जी। रहा। हाँ, थोड़ा सा जोर ओके, से कोई बात बोलेंगे, नहीं। थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, धीरे धीरे। हाँ, क्या बोल रहे थे? फाल्गुनी माता जी आप बोल रहे थे क्या? नहीं नहीं, नहीं ना? तो अच्छा, आप अपना सवाल पूछिए, क्योंकि वो माता जी जो बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया। हमें भी नहीं आया। जी। म- ठीक है मैम, ये जो भगवत गीता है जी। वो नाम मतलब ये जो पूरी बुक है वो किसी बुक से शॉर्ट में ली गई है? नहीं नहीं कोई बड़ी बुक थी उसमें से उसका छोटा वर्जन हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भगवत गीता में 700 श्लोक है, 700 श्लोक। अब श्लोक हम पढ़ेंगे तो हमको समझेगा तो कुछ भी नहीं, है ना। श्लोक से हम इतने विद्वान तो है नहीं कि संस्कृत पूरा समझ ले। तो इसके लिए बहुत लोगों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखे हैं, करीबन 700-800 वर्षन है इसके भाष्य लिखे हुए लोगों ने। लेकिन देखिए, जो भाष्य लिखा जाता है ना आध्यात्मिक चीजों पर, तो उसमें 2 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने ही चाहिए। कौन से? एक तो जो लिख रहा है वो भक्त होना चाहिए, और दूसरा उसने जैसा ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया है बिल्कुल वैसा के वैसा उसमें आना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं, मन में भक्ति नहीं, लेकिन बस अपनी विचारधारा के अनुसार अपने विचारों को, अपना अपना ज्ञान दिखाने के लिए वो उस पर भाष्य लिखते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये 2 क्राइटेरिया नहीं होना उसमें जो लिखने वाले की, हाँ क्या, कि एक तो वो स्वयं भक्त होना चाहिए और दूसरा उसको ये ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से मिलना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा यानी क्या? गुरु ने अपने शिष्य को वो ज्ञान दिया, उस शिष्य ने फिर अपने शिष्य को वो ज्ञान दिया, ऐसे नीचे 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 जब ज्ञान आता है तो वो ज्ञान शुद्ध होता है। हाँ, जैसे हम कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जब मेडिकल कॉलेज में जाता है तो उसको पढ़ाने वाले भी डॉक्टर से होने चाहिए ना, कि कोई बीए एमए जाकर वहां पढ़ा दे, नहीं होता वैसे, है ना। तो डॉक्टरी ज्ञान के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होता है। उसने भी जो डॉक्टर ज्ञान लिया वो भी उसने डॉक्टर से लिया। इस प्रकार ही ये डेवलप होता है। ये तो हमारा भौतिक ज्ञान है, बहुत ही तुच्छ है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत ज्यादा है, जो हमारी बुद्धि से परे होता है। ये सारा भौतिक ज्ञान तो हम बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है
वो हमारी बुद्धि से परे हैं। और इसके लिए ये गुरु शिष्य परंपरा जो अब कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने और नीचे बताया, ऐसे ऐसे करके जो गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आया हुआ है वो हमारे प्रभुपाद जी के पास है। हम पूरी वंश परंपरा दिखा सकते हैं कि कैसे ये ज्ञान वंश परंपरा से बिल्कुल डायरेक्टली आया हुआ है, और इसलिए ये हम शुद्ध मानते हैं। ठीक है, नहीं तो जो अपने मन से पैदा करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने ऐसा बोला, इस प्रकार से बहुत लोग ये करते हैं। खास करके टीवी सीरियल्स में अगर तो इतना मसाला डाल देते हैं कि उसमें कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं रहती। इसलिए एक्चुअली ये सब चीजें हमारा मन कलुषित करती हैं। हमारे धर्म के बारे में या हमारे सनातन ग्रंथों के बारे में जो हमको ज्ञान इन चीजों से मिलता है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि वो खुद भक्त नहीं है, तो वो मन गढ़ंत से पैसा कमाने के लिए उसमें कुछ भी डाल देते हैं। तो हमने वो चीजें देखना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो हमें जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से आया है उसी का अध्ययन करना चाहिए, तभी वो शुद्ध ज्ञान है, अन्यथा वो कलुषित ज्ञान। ठीक है। और मैम ये जो भगवत गीता है उसका जी। मीनिंग क्या होता है? मतलब भगवत गीता भगवान ने गाया हुआ गीत, भगवान ने गाया हुआ गीत, भगवान के खुद के मुख से निकला हुआ है वो, है ना। तो भगवान ने गाया हुआ ये गीत है, ये मीनिंग है उसका। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े। प्राची बोरा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मेरा सवाल ये है कि जब भी हम माला करते हैं, माला में 108 ही क्यों है? 108 का बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। 108 हमारे उपनिषद है, 108 बहुत सारी चीजें हैं। 108 वो थी, गोपियां थी कृष्ण के वृंदावन में। हाँ, जो गोपियां थी वो 108 थी। गोपियां यानी परम भक्त, सबसे टॉप मोस्ट लेवल की भक्त अगर है तो ये गोपियां हैं। ठीक है, तो ये 108 थी। और भी एस्ट्रोनॉमिकल भी बहुत उसका सिग्निफिकेंस है। जैसा कुछ रेशियो होता है, एक डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सन, आई थिंक कुछ ऐसा एक रेशियो है। दो रेशियो ऐसे आते हैं जिनका एग्जैक्ट 108 आता है रेशियो। ठीक है, एक तो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और दूसरा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल भी इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, और आध्यात्मिक भी बहुत सारा सिग्निफिकेंस है। तो इसलिए वो 108 पवित्र माना जाता है नंबर, तो 108 रखा है स्टैंडर्ड। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ठीक है। वीवो 1904, हरे कृष्णा वीवो। हेलो मैम। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलिए। संजय कौन थे? संजय थे धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी, सचिव। धृतराष्ट्र तो राजा थे वहां के, और असिस्टेंट थे, सचिव थे संजय, जो व्यास जी के शिष्य भी थे। ठीक है, वेद व्यास के भी शिष्य थे। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, दिव्यांशु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा ये था कि जैसे आपने अभी बताया कि जैसे भगवत गीता गुरु शिष्य परंपरा से ही आती रही, बाद में उसको लिखा गया। तो जैसे आपने बोला कि कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, पर जब कृष्ण जी ये उपदेश दे रहे थे तो उस वक्त तो 4 से 5 लोग ही थे, जैसे संजय, हनुमान जी थे, अर्जुन थे, तो यही लोग थे। तो फिर ब्रह्मा जी को क्या तो उन्होंने कृष्ण ने, अलग सुनाया था? व्यास जी ने भी हाँ सुना था। हाँ, उनको ज्ञान दिया था, ये ज्ञान अलग से दिया था। कृष्ण ने गीता केवल अर्जुन को नहीं बताई, उसके पहले उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को भी ये ज्ञान दिया था। तो ये कुछ अनेक बार बोली गई है। तो ये ज्ञान जो हमारे वंश परंपरा में आया है वो ब्रह्मा जी के साथ आया हुआ है। ठीक है, अर्जुन ने तो अर्जुन का तो राजाओं की तरफ चला गया, राजर्षियों को ज्ञान जो गया वो अर्जुन की तरफ से गया है, लेकिन जो साधु संतों को ज्ञान आया है वो ब्रह्मा जी की तरफ से आया है। ब्रह्मा जी, फिर उनके पुत्र नारद, फिर उनके नीचे मनु वगैरह, वो अलग अलग आए फिर। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया गया कृष्ण के द्वारा। ठीक है।
हरे कृष्णा। आपका समाधान हुआ दिव्यांशु प्रभु? नहीं? ठीक है, चलिए। अभिषेक बोरा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरे शायद एंड पे कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैंने आपको चैट में अपना क्वेश्चन लिख दिया है। अच्छा, माता जी जरा पढ़ेंगी क्या आप चैट में? तब तक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। एडमिन माता जी, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ। भूपेंद्र प्रभु, भूपेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए। अभी आपने आध्यात्मिक ज्ञान की बात करी, जिसको समझना आपने बताया कि बहुत मुश्किल है। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान यानी भगवान को और भगवान के और हमारे संबंध को जानना, और हमारा जो हमारा स्वरूप है, नित्य स्वरूप यानी जो नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा स्वरूप हमारा क्या है वो जानना, और भगवान क्या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ जानना, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। हाँ, यानी केवल वो भगवान है, वो महान है, कितने महान है, क्या करते हैं वे, ये सब जानना, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान में आएगा। और फिर भगवान का और हमारा संबंध क्या है, हाँ? और हमारा नित्य कर्तव्य क्या है, क्या हमारा इस दुनिया में आए हैं, खाया पिया सोया, बच्चे पैदा किए और मर गए, बस यही हमारा काम है इस मानव शरीर में? हाँ, सभी लोग करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं। हाँ, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, है ना? आहार निद्रा भय मैथुन, और भय, भय दोनों में भी है। भय उनको भी लगता है, प्राणियों को, हमको भी लगता है। तो मानव जीवन में ऐसा विशेष क्या है, ये भी हमें इसमें पता चलेगा। ठीक है, तो मानव जीवन में जैसे कि जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, उस हिसाब से जो भगवत गीता जी हैं वो कर्म योग है। अपने कर्म को करना और भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म को करना ही सिखाया गया है। तो क्या हम इसे अध्यात्म ज्ञान बोल सकते हैं? कर्मयोग एक बहुत छोटा पार्ट है। भगवत गीता में कर्मयोग बोला गया है, लेकिन कर्मयोग एक पार्ट है, सीढ़ी की एक स्टेप है। लेकिन भगवान ने भक्ति योग को सबसे टॉप मोस्ट बोला हुआ है भगवत गीता में। ठीक है, तो कर्मयोग तो सबसे लोअर लेवल की सीढ़ी है। फिर कर्मयोग के बाद ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ऐसे अलग अलग सीढ़ियां हैं भगवान तक जाने के लिए। और हम भगवान को तभी जान सकते हैं जब हमारे मन में भक्ति हो। केवल हम अपनी बुद्धि के जोर पर कि हाँ मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं तो अब भी समझ लूंगा भगवत गीता में रखा क्या है, ऐसे हम अगर बुद्धि के बल पर कुछ जानना चाहेंगे तो वो हमारी बुद्धि बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही तुच्छ है भगवान को जानने के लिए। तो वो केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान के बारे में जान पाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति के माध्यम से ही आ सकता है। तो ये सब हम अभी भगवत गीता में जानने वाले हैं आगे। ठीक है, आप लोग 18 दिन तक बने रहिए, आपके सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, होपफुली मिल जाएगा। मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं जरूर बताऊंगी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। एक सवाल और, भक्त कौन होता है? भक्त कौन होता है? जो भगवान को सर्वे सर्वा मानता है और भगवान की मतलब भगवान को शरण जाता है। हम तो बहुत ही तुच्छ जीव है ना? तो हम जब भगवान को पूर्णतया शरण जाते हैं, उनकी महानता मानते हैं, और तब हम भक्त बनते हैं। और शरण जाना इतना आसान नहीं है। हमारे ऊपर तो कितना सारा अहंकार बैठा हुआ है, कितने सारे कलमश, कलमश यानी मैल, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कितने सारे बैठे हुए हैं। और ये इस जन्म के नहीं, हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बैठे हुए हैं हमारे ऊपर। तो उन सबको साफ करेंगे, तब हमारी आत्मा जो है वो भगवान के जैसे बन जाएगी, भगवान के अंश जैसे बन जाएगी। जैसे समुद्र और एक चम्मच समुद्र का पानी, दोनों की क्वालिटी कैसी है? एक जैसी है। समुद्र के पानी में से हमने एक चम्मच पानी लिया या एक कप पानी लिया, दोनों क्वालिटेटिवली एक है, लेकिन हम बोल सकते क्या कि ये मेरे कप में समुद्र है? नहीं, है ना? तो वही रिलेशन है हमारा भी। अब ये डिटेल में हम आगे जानेंगे। आप बहुत आगे का क्वेश्चन बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, और मैं बहुत ज्यादा आगे का बता रही हूँ आपको, तो हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, चिंता ना करें, लेकिन सिर्फ बने रहिए। हाँ जी, ठीक है,
चलिए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपका नाम क्या था? अभिषेक? नहीं, भूपेंद्र कुमार। अच्छा, तो आपको तो वो कर दिया। माता जी, आप इनका क्वेश्चन देखिए ना जरा। अभिषेक बोरा का क्वेश्चन देखिए चैट में प्लीज। पल्लवी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई जगह पे सप्ताह की भगवत पुराण की जाती है, तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है और जो एक सप्ताह की भगवत कथा की जाती है, दोनों सेम है? जो कथा की जाती है ना, वो भागवतम की कथा रहती है, भागवत सप्ताह होता है वो। हाँ, और ये भगवत गीता अलग है। ठीक है, तो ये भगवत गीता जो है वो भगवान ने बोला हुआ गीत है, भगवान के मुख से आया हुआ है। और जो भागवतम नाम का ग्रंथ है, बहुत विशाल ग्रंथ है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। और भगवत गीता में सिर्फ 700 है। ठीक है, तो भागवत पुराण जो है वो बहुत बड़ा है, और जो सप्ताह होता है वो भागवत का होता है, भागवत सप्ताह बोलते हैं उसको। भगवत गीता अलग है। तो भागवतम में भगवान के बारे में है, उनके भक्तों के बारे में है, और ये भगवत गीता जो है ये भगवान के मुख से निकली हुई है। ठीक है, ये मेन एक डिफरेंस आप याद रखिए। ओके माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नाम ही है किसी का। हरे कृष्णा बोलिए आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनम्यूट करिए। किसी का नाम ही दिख रहा है हरे कृष्णा, अनम्यूट करें। नहीं, चलिए प्रशांत आप पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा अनम्यूट करें प्रभु। हाँ जी माता जी, सुनाई दिया? हाँ जी, बोलिए। माता जी, आपने जैसे बोले कि हम लोग सब श्री कृष्ण को माने, तो सनातन धर्म को माने, तो झगड़ा सब जो कुछ हो रहा है वो सब नहीं होगा। तो फिर भगवान ने हमको पैदा किया है, तो फिर वो एक ही जात धर्म एक ही बनाते तो कैसे होता? मतलब क्यों ऐसे वो क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, वो सब इतना सारा धर्म क्यों बनाए? ये भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है ना। और क्यों बनाया है? क्योंकि हम अपराधी हैं। हम लोग भौतिक जगत में आए ही क्यों? क्योंकि हमने कुछ अपराध किया है कृष्ण के प्रति। और हमारे में से बहुत लोग कृष्ण से ईर्ष्या भी करते हैं, और जब कृष्ण को नहीं मानते तो अपना रास्ता उल्टा ये कर लेते हैं, है ना, उल्टा रुख कर लेते हैं, और तब फिर ये ऐसे अलग अलग धर्म बने। ऐसा नहीं है कि वो धर्म के मतलब सिर्फ सोच में अंतर आ जाता है। एक भगवान रहे, उनका भी भगवान ठीक है, लेकिन भगवान एक है, वो भी किसी को मानते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे देवता है, लेकिन भगवान एक है। हमारे धर्म में कंफ्यूजन क्या हो जाता है पता है? लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे पास तो 33 करोड़ भगवान है। भगवान नहीं है, वे देवी देवता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड्स अलग अलग होते हैं। हर मंत्री एक एक पोर्टफोलियो संभालता है। वैसे ही भगवान तो एक है, लेकिन उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट संभालने के लिए अलग अलग देवता लोग बनाए हैं, वो कृष्ण से ही निकले हुए हैं। तो वैसे ही ये भी जो धर्म है ना, वो धर्म गलत नहीं होते, उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं। मेनली उसके इंटरप्रिटेशन का ही प्रॉब्लम है, धर्म का प्रॉब्लम कहीं नहीं रहता। अगर उसे धर्म कहा जाता है तो वो गलत नहीं रहता, उनकी सोच में वो मतलब इंटरप्रिटेशन में ही गड़बड़ है, और फिर वो कैरी फॉरवर्ड ऐसे ही होता है ना। जो गुरु शिष्य परंपरा ऐसी नहीं चलती कि गलत गलत बातें किसी को बताई जाए। उसको कोई आधार होना चाहिए, शास्त्रों का आधार होना चाहिए। और शास्त्र क्या है? शास्त्र वही है जो भगवान ने बताए हैं। तो बिना शास्त्र जो होता है वो तो गलत रास्ता ही होता है ना। और फिर ये जो बाकी की जो धारणा है कि हाँ ये दुश्मन है हमारे सोचना, ये सब तो क्या बोलेंगे, मन का मैल है ये एक प्रकार से, है ना। ये भगवान ने नहीं बनाया। हम सोचते भगवान ने बनाया है, क्यों? भगवान ने नहीं बनाया है, ये मनुष्य ने बनाया, क्योंकि मनुष्य अपराधी है, इसलिए हम भौतिक जगत में आए और फिर अपराध और बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से भौतिक जगत से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम कृष्ण की भक्ति करें और कृष्ण धाम को जाए। वहां से हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा मिल जाएगा, और हमें
जो गोलोक वृंदावन है ना, बहुत सुंदर उसका वर्णन है शास्त्रों में। तो वहां पर रहने का सुख जो है वो असली सुख है, भगवान के सानिध्य का सुख मिलेगा और वहां के रहने का सुख मिलेगा। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है। और शास्त्र क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत। धर्म क्या है? जो भगवान ने बोला हुआ है वो धर्म है, लेकिन बाकी जो है भगवान ने नहीं बोला हुआ, आदमी ने अपना इंटरप्रिटेशन लगा के अपने विचारों से जो बनाया है वो धर्म नहीं है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, भगवान ने बोला हुआ जो है वही धर्म है। मैं प्रशांत प्रभु को फिर से ट्राई करती हूँ, उनका आवाज आएगी तो। हरे कृष्ण प्रशांत प्रभु। जी माता श्री, सुनाई दे रहा है? कौन बोल रहे हैं? प्रशांत प्रशांत बोल रहा हूँ। जी जी अच्छा, आपका तो म्यूट ही दिख रहा है, यहाँ पर आपका म्यूट ही दिख रहा है मुझे, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। ओके चलिए बोलिए। हरे कृष्ण। जैसे माता श्री अर्जुन को विषादग्रस्त करके वो भगवत गीता लिखा गया था, ऐसे हम लोग इंसान को ऐसे विषादग्रस्त करके भगवान हमको एक ही धर्म में ला सकते हैं या? वो भगवान की योजना तो भगवान ही जाने, इतना तो मैं नहीं बता सकती। लेकिन हम एक एक इंडिविजुअल का अगर सोचे ना, तो हम लोग कितने डिप्रेशन में जाते हैं, है ना। कई बार आजकल तो बहुत ही ज्यादा बच्चे लोग और सभी लोग, बड़े लोग भी बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं, जैसे अर्जुन गए थे। लेकिन फिर ये डिप्रेशन का मूल कारण निकला क्या? इसका मूल कारण निकला गलत सोच, है ना। गलत रास्ते पर सोच जाना, उसको बढ़ावा देते जाना, ये कारण है सभी मानसिक बीमारियों का। नहीं तो अर्जुन भी उसी लाइन पर जा रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे तो लोग मार भी डाले तो चलेगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल डिप्रेशन के लक्षण है ये, है ना। लेकिन फिर भगवान ने उन्हें उपदेश किया और तब हमें भी पता चला कि सभी समस्याओं का मूल कहाँ है? गलत विचार। और ये गलत विचार सुधारने के लिए ही भगवत गीता हमारी बहुत ज्यादा सहायता करती है। जीवन के हर पग पर अगर हम लौट करके भगवत गीता का सहारा ले, कोई भी समस्या आए हम लौट करके भगवत गीता का सहारा ले, उसमें क्या बोला है वो सोचे ना, हमको सभी समस्याओं का सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए भगवत गीता का, है ना। जी जी हरे कृष्ण। आपका समाधान हो गया प्रशांत प्रभु? जी माता श्री, और एक क्वेश्चन है माता श्री, एक्चुअल में इंसान गलत है या इंसान हम लोग का, सपोज मुस्लिम का या कृष्ण जिसु कृष्ण जो है गुरु होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, वो गलत होते हैं? गलत कोई भी है? गलत नहीं, इंटरप्रिटेशन मनुष्य ही गलत है, मनुष्य ने उसका इंटरप्रिटेशन किया। और मेरा यानी ये जो अहंकार है ना कि मेरा ऊंचा तुम्हारा नीचा, ये जो अहंकार है ना ये सबको ले डूबता है ना। ऐसा कोई ऊंच नीच तो होता नहीं है, हम सभी एक जैसे ही हैं, लेकिन हमारी सोच ऐसे गलत रास्ते पर गई है और ये सब अपना इंटरप्रिटेशन है। धर्म के नाम पर हम उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, इसलिए सारी समस्याएं उपस्थित है। वैसे ना तो वो नीचे है ना हम नीचे हैं, कोई भी नीचे नहीं है, सब कोई इंसान है, हमारा सबका स्थान एक ही है। लेकिन फिर यही ऐसा है जब कि उसका धर्म का इंटरप्रिटेशन गलत करके और गलत गलत सुन के, एक ही चीज आप 1000 बार सुनोगे तो आपको वो सच लगने लगती है ना, सच लगने लगती है। अब तो कुछ धर्मों में तो बचपन से ही कुछ बातें सिखाई जाती है, तो उनका माइंड वैसे ही मोल्ड होना सहज, बिल्कुल स्वाभाविक है। बचपन से आप एक ही बात बताते रहो कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग बुरे हैं, है ना, वो हमारे दुश्मन। बच्चे को आप बताओगे तो वो होगा ही, चेंज होगा ही उसका मन, है ना। तो इसलिए भगवान ने कुछ भी गलत नहीं किया। भगवान ने ये सृष्टि हमारे लिए बनाई है, जितनी इससे अद्भुत और सृष्टि कोई नहीं बना सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हम। इतनी अद्भुत सृष्टि बनाई है, हमने उसे बर्बाद किया है। अब साइंस के नाम पर हमने कितनी बर्बादी की है, सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ के रखा। भगवान ने नहीं किया ये, है ना। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए, देखो हम साइंस के माध्यम से कितनी प्रगति कर सकते हैं। और क्या बनाया हमने? न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए, है ना, प्लास्टिक बनाया। तो हम अपने अहंकार के कारण जो भगवान ने सृष्टि बनाई है उसका विनाश कर रहे हैं। तो इसका ब्लेम भगवान को तो नहीं जाएगा, ये हमारा ब्लेम है ना। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अंशिका गुप्ता, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना आपको? जी जी आ रही है। माँ, आपको मतलब पूछना था कि जैसे आपने बोला था कि जो डिसाइपल्स लोग रहते हैं, भक्त लोग रहते हैं, वो अपना कर्म छोड़ के, लाइक संसार वगैरह छोड़ के अपना भक्ति की मार्ग पे चले जाते हैं, जबकि हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि हमारा जो कर्म है योग, और हमारा जो धर्म योग है, हमें दोनों को निभाना चाहिए। तो अगर सपोज कोई युवा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, अपना फैमिली छोड़ के, जो भी उसका करियर है वो सब छोड़ के भक्ति की मार्ग पे आ जाता है, तो इस पे आपका क्या विचार होगा? ऐसा भगवान ने कहीं नहीं बोला ना, मैंने अभी बोला कि सब कुछ छोड़ के, बिल्कुल कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहाँ बोला अर्जुन को कि तुम युद्ध मत करो, सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाओ, बिल्कुल नहीं बोला। कहीं भी अध्यात्म में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि तुम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के और सिर्फ भक्ति में लग जाओ, कहीं नहीं बोला हुआ है। हाँ, तो जो अपना नियत कर्तव्य है वो हमें करना ही है। नियतम कुरु कर्मत्वम। हाँ, अपना जो नियत कर्तव्य है वो करना ही है, लेकिन वो किस तरीके से करना है, उसका कर्म फल त्याग करके, उसके कर्म फल के प्रति आसक्ति ना रख करके हमें अपना कर्म करना है। कहीं भी छोड़ छाड़ के जाओ, ये भगवान ने नहीं बोला। और ये देखिए, जैसे आपने कहीं से सुना और आप मुझे बोल रहे हैं, तो ये गलत इंटरप्रिटेशन किसी ने आपके दिमाग में डाला हुआ है, लेकिन आपने एक्चुअल बुक पढ़ी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा, आपने वो कैरी फॉरवर्ड किया कि अच्छा अध्यात्म में जाने के लिए तो मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा भगवान ने कहीं भी नहीं बोला हुआ। बहुत गलत फहमी अपने लोगों में बहुत पलती है ये, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, हमें घर में रह के सब कुछ अपने नियत कर्तव्य करके भगवान की भक्ति करनी है। कहीं नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला कि आपको सब कुछ छोड़ना है, ठीक है? हरे कृष्णा। सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है। अभिषेक प्रभु, आप अगर बता ही दे तो अच्छा होगा, क्योंकि चैट में मुझे ढूंढना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ अभिषेक प्रभु, आप अगर बता दे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये इसमें ढूंढना, मुझे चैट में ढूंढना। एडमिन्स कोई नहीं है क्या? खुशी माता जी जरा देखेंगे क्या आप? हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी का प्रश्न है। हाँ, क्या है? हरे कृष्णा माता जी, मेरा सवाल था कि यदि कोई गुरु हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं और उनका स्वयं का आचरण सदैव ही उसके बिल्कुल विरुद्ध है, तो इस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसी स्थिति में आप उनको गुरु नहीं मान सकते। आचार्य यानी क्या होता है? आचार्य यानी जो आचरण करता है वही बताता है। आचरण और उनका प्रीचिंग ये एक समान हो तो ही उसे गुरु या आचार्य बोलना चाहिए। अगर वो बोलते अलग है, करते अलग है, तो वो असली आचार्य या गुरु नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सिंपल सा सवाल, ठीक है। माता जी एक और प्रश्न है। हाँ जी। क्या पितृलोक एक तरीके का वेटिंग सेंटर है जहां आत्माएं इंतजार करती हैं अपने अगले जन्म का? ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा एक तरीके से कहा जा सकता है। ये भागवतम में बहुत डिटेल में है, मैंने अभी तक वो उतना डिटेल में वो भी स्टडी नहीं किया है, लेकिन एक पितृलोक होता है और जहाँ मतलब जब तर्पण दिया जाता है उनको अच्छे से, तो उनको मुक्ति का मार्ग उनका प्रशस्त होता है, इतना मुझे मालूम है। ठीक है, ये क्या पूछा है? हाँ, श्रिया रस्तोगी माता जी ने पूछा है, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, सभी लोग पूछ रहे हैं। माता जी पूछिए आप। श्रिया माता जी, श्रिया रस्तोगी माता जी। हरे कृष्णा। श्रिया माता जी, आपको प्रश्न है, पूछिए आप। ओके, दीपांजलि, हरे कृष्णा। दीपांजलि पूछिए। दीपांजलि प्रश्न पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा दीपांजलि, पूछिए। हर्षिता, हर्षिता माता जी पूछिए प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी, मेरा हरे ये कृष्ण। प्रश्न था हाँ। कि जो मतलब अपन गीता पढ़ते हैं और उसको अगर रियल लाइफ में अप्लाई करने का जब मौका आता है, तो गीता में जैसा बोला है कि मोह माया नहीं रखना चाहिए, तो मतलब रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करें उसको प्रैक्टिकली बिल्कुल कर गीता सकते को? हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग तो पहला दिन है, देखिए हम तो KG1 में आए हैं और आप एकदम MA का प्रश्न पूछ रही है, MSc का प्रश्न पूछ रही है, लेकिन धीरे धीरे जाना पड़ेगा वहां पर, ठीक है? आपको मिलेगा आपका जवाब, ठीक है, जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत ये अर्ली स्टेज है इतने बड़े क्वेश्चन को आंसर करने का। ये बराबर है, मोह आसक्ति, इनसे ही छुटकारा जब पाए मिलेगा हमें, तब हम जीवन में सुखी हो जाएंगे। कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे पैसे, ये जो मेरा मेरा मैं मेरा जो रहता है ना, उसी के कारण जीवन में 99% समस्याएं वो उसी की है। उससे अगर हमने मुक्ति पा ली तो फिर तो बहुत जीवन सुलभ हो जाता है, ठीक है? और ये मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा। अगर नहीं मिला तीसरे चौथे अध्याय तक, अगर आपको लगा चौथे पांचवे अध्याय तक, तब हम और डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है? हरे कृष्णा। संस्कृति, संस्कृति माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी आपने कहा था कि भगवान तो सिर्फ एक ही होते हैं, सभी देवी देवता है। बिल्कुल। तो ये एक ही भगवान कौन से भगवान है माता जी? कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान। बिल्कुल, और ये हमारे शास्त्रों में बिल्कुल डिटेल में आया हुआ है, हाँ? कि कृष्ण भगवान ही एक ही भगवान है। यहाँ पर अभिषेक बोल रहा हूँ, हाँ ये पूछ चुके हैं हम, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए, तो सबके सवाल हो गए हैं मुझे लगता। वो एक और प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए हरे बोलिए। कृष्णा माता जी, मेरा प्रश्न है, ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों चूज किया गीता ज्ञान देने का? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका जबकि भी युधिष्ठिर को भी चूज कर सकते थे, वो तो हमेशा सच बोलते थे। युधिष्ठिर को भी चूज कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अर्जुन को ही क्यों किया? क्योंकि देखिए युधिष्ठिर तो उनसे एज में बड़े थे, तो एक व्यावहारिक तौर पे वो अलग हो जाता है, और जो अर्जुन थे ना, वो उनके परम मित्र थे, ठीक है? तो मित्रता के रस में वो डूबे हुए थे, मित्रता में रिलेशनशिप थी उनकी, और उनके मन में, अर्जुन के मन में कृष्ण के प्रति कभी भी कोई भी ईर्ष्या नहीं आई, ठीक है? कि अरे इसको तो सब लोग इतना मानते हैं। समवयस्क थे और साख्य भाव में थे वो। हाँ, 5 भाव होते, 5 रस होते हैं, उनमें से साख्य भाव एक होता है, वो साख्य रस में डूबे हुए थे, और इसके लिए फिर उन्होंने ज्ञान दिया, अर्जुन को ही ज्ञान दिया। हाँ? क्योंकि कोई ना कोई एक रस में भगवान के साथ हमने जुड़ना चाहिए। 5 रस होते हैं, उसमें से एक रस चूज करना है हमें, वो आगे बहुत आगे की लेवल है, लेकिन उस रस में जब हम डूब जाते हैं भगवान के साथ, तब हमारा वो करीबी रिश्ता हो जाता है। तो उसमें आता है शांत भाव, फिर शांत, फिर साख्य, दास्य, है ना, फिर वात्सल्य और माधुर्य, ऐसे 5 रस होते हैं। तो उनमें से एक भाव में हमने भगवान से जुड़ जाना है, वो आगे आगे होता है, बहुत हायर लेवल का है, लेकिन इसके लिए वो साख्य भाव में डूबे हुए थे अर्जुन और कृष्ण, तो इसके लिए फिर वो उन्हीं को ज्ञान दिया गया, ठीक है? रस है ये, रस 5 रस है मेन, और 7 रस ऐसे हैं, वो सब्सिडियरी रस बोलते हैं, है ना, मेलो। तो इस प्रकार से ये चलिए, और कुछ अब यहीं बंद करें हम माता जी? माता जी सारे हो गए। हाँ, अब कोई प्रश्न नहीं है। नहीं है ना? चलिए, कल का अध्याय थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो कल हमको थोड़ा लेट वैसे ही होने वाला है, आज भी हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए, तो कल मिलेंगे। वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। कल मिलते हैं
और प्रभुपाद जी का ज्ञान, प्रभुपाद जी ने जो गीता का ज्ञान दिया है वो और जानने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा।